ताकत जब तक आजमाई न जाए मुकद्दस समझी जाती है, मगर जब उसे बुला जरूरत दिखाया जाए तो ये उसकी हुदूद को बेनकाब कर देती है। यही बाज रखने का बुनियादी असूल है। एक मजबूत रहनुमा को कभी छड़ी नहीं घमाना चाहिए जब तक यकीन न हो कि वह ज़रब निशाने पर लगेगी। मोदी के पास बड़ी छड़ी थी, उनके पास इब्हाम का फायदा था, जबरदस्त ताकत का खौफ और अभरती हुई भारत की आलमी शबीहा, मगर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया न कि दरअसल ज़रब लगाने के लिए बल्कि महज बहादुरी का मुजाहिरा करने के लिए, और उसी में उन्होंने इस ताकत की खोखलापन जाहिर कर दिया। अब दुश्मन को छड़ी से खौफ नहीं, अब दुनिया ने देख लिया है कि भारतीय फजाई कूद को रोका जा सकता है, और पाकिस्तान जिसे मोदी की हिकमत आमली मिटाने के दर पे थी, कमजोर होकर नहीं बल्कि बेदार होकर अभरा है। ये सिर्फ एक तस्वीराती नाकामी नहीं बल्कि तारीख में याद रखा जाने वाला लम्हा है, जब भारत ने शख्सियत के जरिए नहीं बल्कि हद से तजावुज करके अपनी बढ़तरी खो दी। ये महज एक झड़प न थी, ये ताकत और तासर का नक्शा दोबारा खींचने की कोशिश थी। मगर भारत पाकिस्तान की आमली जिसका मकसद गलबा हासिल करना था, उसे आलमी हदूद ज़ाहिर पर खत्म तबाह करना। भारतीय फजाइया मगर पाकिस्तान जिसे तवील अरसे से बरतर समझा जाता था, तहम्मुल आजमाई गई और हिकमत आमली के साथ खड़े होकर जवाब दिया। छड़ी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए घुमाई गई और मिसाइल नेटवर्क में पश्तपनाही के साथ पाकिस्तान ने जो मुमकिन शख्सियत हो सकती थी उसे खत्ते के तवाज़ुन में बदल दिया। राफेल तैयारों का अफसाना मट गया। 2 INS वक्रांत खामोशी से पीछे हट गया। 3 और नफसियाती बढ़तरी जो भारत का सबसे बड़ा हथियार था, खो दी। ताकत को आजमाने का अमल था और उसमें भारत ने अपना हाथ जाहिर कर दिया और बढ़तरी का तलस्म तोड़ दिया। भारतीय फजाइया जो कभी नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी, अब जांची, नापी और रोक ली गई है। रिवायती बढ़तरी का पूरा फ्रेमवर्क जिसे ऐसे ही दिन के लिए तैयार किया गया था, अवाम के सामने बखर गया। इसी अफसाना चुकना चोर हो चुका है। 2 नफसियाती बढ़तरी खत्म हो चुकी है। 3 और अखंड भारत का ख्वाब जो कौम प्रस्ताना नारे के साथ पेश किया गया था, पानी में बह गया है। पाकिस्तान की तारीख से मुलाकात गुज़िश्ता रात याद रखी जाएगी इन वाक़यात के लिए जो नहीं हुए। इस्लामाबाद का सुकूत, कराची पोर्ट की तबाही, जनरल आसम मनीर की गिरफ्तारी, ये सब भारतीय मीडिया की आखिरी कोशिशें थीं फतह का तासर पैदा करने की, एक नफसियाती फतह का ड्रामा रचाने की, मगर वो नाकाम हो गए और उसी नाकामी में एक नई हकीकत ने जन्म लिया। आज मोदी जब शमाल की तरफ देखते हैं तो एक बेहाल शदा इत्तेहाद को देखते हैं, पाकिस्तान और चीन पहले से कहीं ज्यादा करीब। यह पाकिस्तान की तारीख से मुलाकात थी, एक वजूदी लम्हा जिसे वक़ार और दरस्तगी से निभाया गया, जिन्हें भारत लोहे की अड़ती हुई नलकियां कहकर मजाक उड़ाता था, उन्होंने बाज रखने की नई तारीफ पेश की। पाकिस्तान ने जदीद जनूबी एशियाई तारीख की सबसे मरबूत दिफाई हिकमती अमली और हकीकी वक्त में हम आहंगी का मुजाहरा पेश किया। जब भारत का गुरूर दब चुका है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। गुरूर से कम पाकिस्तान पराक्रम, आजिज़ी से ज़्यादा। इसके अरब दुनिया अब मोदी को बल्कि वही के इस्तेहकाम की कुंजी है, ट्रंप या मगरब, क्योंकि उन्होंने हकीकत देख ली है। उनका नक्शा बदल चुका है और दुनिया की तस्वीराती पेशगोई, मोदी की गलती और नए ताकत के तवाज़ुन का आगाज।
जो ताकत के मुजाहरे के तौर पर शुरू हुआ वो अब तस्वीराती गलती की किताबी मिसाल बन चुका है। मोदी का मकसद वाज़ेह था। 1. बढ़तरी जताना, पाकिस्तान को तेजी से नीचा दिखाना और भारत की इलाकाई बढ़तरी को मुस्तहकम करना। यह मंसूबा भारतीय फजाइया की बढ़तरी, मोदी के नजदीक राफेल तैयारी, INS विक्रांत, सिर्फ एक आखिरी सैटेलाइट इंटेलिजेंस और सियासी गरूर पर मबनी था। 2. मगर यह फरेब इस लम्हे टूटा जब भारतीय तैयारे मतनाज़ा फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। फ़ज़ाई बढ़तरी की शख्स ताकत से नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा पेचीदा ज़रिए से हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी हकीकी वक्त की हम आहंगी। पाकिस्तानी फजाइया के पास सिर्फ रडार नहीं, खला में आंखें भी थीं। भारत ने जैसे ही अपनी फजाई कूद को टाइगर सैटेलाइट फॉरवर्ड बेसिस पर मरकूज किया, पाकिस्तान देख रहा था। AWACS, PAD सिस्टम्स खामोशी से निगरानी कर रहे थे और जैसे ही IAF तैयारों ने उड़ान ऐसा जाल बन चुका था जिसमें भारतीय तैयारे पोशीदा न रह सके। सिर्फ वही निशाना बने जिन्होंने हथियार फायर किए। राफेल पायलट्स, मुताद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मिसाइल को आते हुए कभी देखा ही नहीं, क्योंकि जब PL-15 को AWACS की रहनुमाई हासिल हो तो वह नजर न आने वाला भूत बन जाता है जो मार देता है देखे जाने से पहले। यह कोई फजाई जंग न थी, यह नेटवर्क्ड वॉरफेयर की घात थी।